प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 8 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 8 इस प्रकार से है। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, अर्थात आप इस प्रश्न को कक्षा 9 में हल कर चुके हैं। तो हमें यहाँ पर प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है। तो प्रमेय 6.2 जो थेल्स प्रमेय का विलोम है उसका प्रयोग करके हम हल करेंगे। यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है और उसकी दो भुजाओं का जो मध्य बिंदु है उससे मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए प्रश्न संख्या 8 हल करते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक त्रिभुज, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं और उसका नामकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नाम दिया है ABC। ABC एक त्रिभुज है। यहाँ पर कहा गया है कि मध्य बिंदुओं यानी दो भुजा, त्रिभुज की दो भुजा के मध्य बिंदु, तो हम AB का मध्य बिंदु मान लेते हैं। ये है हमारा D, ABC और ये D और ये हो जाएगा E, इसका मध्य बिंदु। यहाँ से इस रेखा को हम मिलाते हैं तो यह बिंदु मान लीजिए E है। और हमें सिद्ध करना है कि यह जो रेखाखंड है DE समांतर किसके होगा, BC के। ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं। यहाँ पर हमें दिया है त्रिभुज ABC तथा भुजा AB व AC का मध्य बिंदु क्रमशः D व E हैं। ये हमें दिया है। यहाँ पर AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E है। ये हमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये हो सकता है। अतः यदि AB का मध्य बिंदु D है तो AD बराबर हो जाएगा DB, AD बराबर DB तथा AC का मध्य बिंदु E है, इसलिए AE बराबर हो जाएगा AE बराबर EC। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है DE समांतर BC, DE समांतर BC। ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमें दिया हुआ है AD बराबर DB, तो लिखेंगे AD बराबर DB और सिद्ध करना है यहाँ पर DE समांतर BC। यह तब संभव है जब भुजाओं में अनुपात बराबर हो, यानी प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है। तो प्रमेय 6.2 का कथन है कि यह तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखाखंड हो तो शेष दो भुजाओं में अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यदि हम ये सिद्ध कर दें कि AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात EC, तब संभव है कि BC समांतर DE या DE समांतर BC, जो हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है AD बराबर DB, तो AD देखें और ये क्या है, DB है। तो यहाँ पर हम इसे अनुपात के रूप में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, या यहाँ से DB में दोनों पक्षों में भाग करें तो हो जाएगा ED/DB।
ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भुजाओं में अनुपात हमें लाना है। तो यहाँ पर देखें AD/DB ये हो जाएगा एक भुजा के लिए, इसी तरह दूसरे के लिए AE अनुपात EC भी कर सकते हैं जो हमें दिया है। तो भाग करेंगे तो इसके स्थान पर 1 हो जाएगा, तथा हमें यह भी दिया है AE बराबर EC। यहाँ हम लिख सकते हैं ये दिया हुआ है गिवन, और ये भी दिया है यहाँ पर। इसी प्रकार इसे भी लिख सकते हैं, या AE/EC से भाग करेंगे तो हो जाएगा AE/EC बराबर 1। यहाँ से हम इसे पहले को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में देखें AD/DB बराबर 1 है और AE/EC बराबर का मान भी 1 है। तो यहाँ पर ये बराबर है तो इसलिए ये भी बराबर होगा। अतः या लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम तुलना करेंगे तो हो जाएगा AD/DB बराबर AE/EC। अब हमें प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है। प्रश्न में कहा गया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके इसे हल कीजिए। तो यहाँ पर त्रिभुज के दो भुजाओं में अनुपात बराबर है, तब हम कह सकते हैं कि तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड वह क्या होगा, समांतर होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं अतः DE समांतर किसके हो जाएगा, BC के। ये हमारा प्रमेय 6.2 से, यानी जो थेल्स प्रमेय है उसका विलोम है प्रमेय 6.2, और यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।